हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ट्रिग्मेटिक फंक्शन क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। हमने एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का हमने ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, अब जो है हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है ना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले हम ट्रिग्मेटिक फंक्शन का पहले कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम अच्छा से यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे उस चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम ओनली शुरू करेंगे हम इसका कंसेप्ट। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.2 बनाने से पहले जैसे हम क्या है कि हम ट्रिएंगल लिए हैं। एक हमारे ट्रिएंगल है, ट्रिएंगल में क्या है कि हमारे 3 साइड है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक समकोण बन रहा है ना, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारा बी है और ये हमारा पी है और ये हमारा हाइपोटेनस है, यहाँ हाइपोटेनस है। तो सूत्र क्या होता है कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमने हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों को सजा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आधार पे हम साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का फॉर्मूला को हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो अगर हम थीटा इसको लेंगे, थीटा अगर ए लेंगे, थीटा अगर ए लेते हैं तो इसके सामने का जो साइड होता है, इस थीटा के जो सामने का साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो हमने इस थीटा को लिया है। ठीक है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम सबको निकालेंगे साइन कोस टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी बटा एच। तो पी बटा एच हमने दे दिया, इस साइन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसको भी हम फॉर्मूला याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, इसको भी हम अच्छा से याद रखेंगे। और कोट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, इसको भी खूब बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। और कौशिक होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने एक सारणी बनाया है पी बी पी, और नीचे में एच एच बी लिखा है हमने। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये सब क्या है। तो पी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बी बाई एच क्या होता है, बोले पी बाई एच साइन थीटा होता है, और बी बाई एच कॉस थीटा होता है, पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो एस सी टी निकल गया। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। नीचा वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, या ऊपर वाला पार्ट को नीचा कर देंगे। यहाँ पे क्या है, पी बी पी है तो इसको नीचा कर देंगे, पी बी पी नीचा आ जाएगा। ठीक है, और जो एच एच बी है उसको ऊपर कर देंगे। जब कर देंगे तो साइन बदल जाएगा कौशिक में, और कॉस जो कॉस बदल जाएगा सीक में, और टेन बदल जाएगा कोट में। यानी ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है, ये हमें ये चीज़ बताता है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। ठीक है, साइन के उल्टा कौशिक होता है, और कौशिक के उल्टा साइन होता है। यानी साइन थीटा बराबर 1 बाई कौशिक थीटा, या कौशिक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन कौशिक एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए, हमने साइन का तो जान लिया, कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है, और सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको अच्छा से याद रखेंगे। ये सारी के सारे वीपी फॉर्मूले हैं, और सारे फॉर्मूले का यूज आगे चल कर है, इसलिए हम पहले इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा। इसको अच्छा से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया, इससे ये तीनों निकल गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखेंगे हमेशा। अब ये दिमाग में नहीं रखेंगे सर कैसे आया, उतना तक दिमाग नहीं पहुंचाएंगे, बस इसको इतना याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक ध्यान देना है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इसी से इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, जिस तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह जस्ट इसके उल्टा, मतलब थोड़ा देखा जाए तो उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, यहाँ सेक है तो यहाँ कोसेक है, यहाँ टेन है तो यहाँ कोट है।
दोनों माइनस है तो माइनस है, ठीक है, 1 होता है। अब इसी के आधार पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी माइनस कॉट इधर आएगा तो प्लस कॉट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, आसानी से, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ जो है यहाँ पे साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन कहने का अर्थ है कि जो चिन्ह है प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जो चिन्ह है, साइन कन्वेंशन यहाँ पढ़ना है हमें कि साइन कॉस टेन कॉसिक सेक जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे के सारे क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में किसका क्या वैल्यूएशन होता है, इस चीज़ को यहाँ जानना है। देखिए हम क्या किए कि एक प्लेन में एक्स वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। और इससे हमें क्या किया, चार क्वाड्रेंट हमने तैयार किया। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। चार क्वाड्रेंट हमने तैयार किया इसे, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक टेन कॉट जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, वो सारे के सारे क्या है तो पॉजिटिव होता है। ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखेंगे, ठीक है। एक ट्रिक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी स्कूल से कॉलेज के बाद, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। कहने का एक हमने ट्रिक अप्लाई किया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब आफ्टर का ए जो लेटर है ये मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। स्कूल में एस लेटर लेंगे, एस मतलब कि साइन कॉस, साइन और साइन के उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टू यानी टेन के उल्टा क्या होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी सारे हैं सब का सब इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा। यानी टेन कॉट को छोड़ करके साइन कोसेक सेक कॉट कॉस में थी सेक कोसेक ये सब सारे के सारे क्या है तो नेगेटिव होंगे। यहाँ आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज है तो यानी इसका सी लिएगा था कॉस, और कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है। तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारी के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वही चीज़ है आफ्टर यानी ऑल STC लिख दिया हमने। तो यानी कहने करते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सिक सब क्या है पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सिर्फ साइन और साइन के उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टेन और टेन के उल्टा कॉट ये पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस के उल्टा सिक ये क्या है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इस साइन कन्वेंशन को अब इतना जब हमको जानकारी हो गया तो हम इसके आधार पर जो है निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3.1 को जो है आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ ये सारे फार्मूले। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो भी फार्मूला हमने बताया सारे फार्मूला को नोट करेंगे और याद रखेंगे बस, क्योंकि आगे के जो चैप्टर में 3.2 जब हम सोल्व करेंगे तो सबका उसमें जरूरी आएगा, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ हम पढ़ेंगे, एक चीज़ को यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा एंगल है, एंगल उस एंगल में हम क्या देखते हैं कि जैसे हम साइन, ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, क्या देगा। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि साइन π/2 क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में प्लस थीटा करते हैं, इसका अर्थ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन बदल जाता है कॉस में। क्या होता है अगर π/2 रहे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर है साइन, ठीक है, पाई प्लस थीटा तो क्या होगा, तो साइन पाई प्लस अगर थीटा रहेगा तो यहाँ ध्यान देंगे साइन पाई प्लस थीटा रहेगा, इसका अर्थ है कि ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। पाई प्लस थीटा जब लिखेंगे इसका अर्थ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है नेगेटिव होते हैं। तो साइन ही रहता है, तो हो जाए साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इस सिस्टम का अदर करेंगे, ठीक है। तो इतना प्रिंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जितना भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हैं जैसे साइन 0 कॉस 0 टेन 0
जो है साइन 45, टेन 45, सेक 45 जितना भी है साइन, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो सारे का रूल हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना, cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 1/2 होता है। फिर इनको जो है इनको इन्वर्स करके, इनको पलट करके जो है हम cos 1 से cot 10 सब प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन सारे के कम्बिनेशन से हम जो है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। बट इसका क्या रूल है, क्यों साइन 0 का मान 0 होता है, क्यों साइन 30 का मान 1/2 होता है, इस तरह के बहुत तरह के हमारे मन में डाउट बने होते हैं, क्वेश्चन क्रिएट होते हैं हम। ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चन का जो है, इन सारे डाउट का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, थोड़ा देर के लिए हम ध्यान देंगे, ये जो हमारे दो लाइन है, एक लाइन ये है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और ये लाइन जो है हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ भी खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन है, और ये जो लाइन है वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। बस अब इसका सहारा लेके हम टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं, साइन कोस टेन कोटेक, किसका कितना डिग्री पर कितना मान होता है, बस सिर्फ इसी गेम से निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा गेम है, इस गेम को जब आप समझ जाइएगा तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो मिस्टेक हो तो इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा देर के लिए, ये जो लाइन हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो ये तीर है, ठीक है, आप इसको क्या मानिएगा, तो आपको इसको कर्ण मानना है। क्या मानना है, कर्ण, यानी एच मानना है। क्यों एच मानना है, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होते हैं लंब और चेंज होते हैं आधार। ठीक है, जो हमारा पी है, बी है और एच है, तीन होता है ना, तीन में हमारा चेंज कौन करता है, तो पी और बी चेंज करता है, एच कांस्टेंट होता है। एच जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जब एंगल 0 डिग्री हो, जब एंगल 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री पे क्या होता है, यहां ध्यान देंगे, 0 डिग्री एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होता है हमारा, बी होता है, आधार होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आधार होता है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अभी देखा जाए तो 0 डिग्री पर क्या है, यहां से यहां तक है, इसको यानी बी एकदम बी है, बी क्या है, इस 0 डिग्री पे अगर देखा जाए तो हमारा कर्ण और आधार दोनों बराबर है। 0 डिग्री पे क्या होता है, बी बराबर एच होता है, सॉरी बी बराबर क्या होता है, एच होता है, यानी जितना बड़ा बी है उतना ही बड़ा एच है। ठीक है, एच तो कांस्टेंट होता है, एच तो कहीं भी जाएगा, एच यहाँ आएगा, 0 से आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 डिग्री कहीं भी आएगा, मतलब यहाँ आए या यहाँ आए या यहाँ आए, कहीं भी एच आए, एच चेंज नहीं होता है, एच एच ही होता है। इसको यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, सब जगह एच ही है, यहाँ भी एच 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 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 डिग्री पर जब आएंगे तो हमारा एच बी के बराबर होता है, जितना बड़ा हमारा बी है उतना ही बड़ा एच है। एच तो हमेशा कहीं भी जाएगा, एच एच ही रहेगा। ठीक है ना, एच को हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो अगर ये 0 पर है, उसके बाद अगर मानते हैं ये हमारा जो हाइपोटेनस कर्ण है, इसको हाइपोटेनस समझिए कि एक मूवेबल सुई है। ठीक है ना, इसको सुई लेंगे, एक प्रकार का जो है रेडियस है। ठीक है ना, रेडियस को हम एच ही मानेंगे। फिर यहाँ अगर मानते हैं यहाँ पर 30 डिग्री पर आया, 30 डिग्री पर आया, तो देख रहे हैं ना जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हमारा लंब क्या होता है, बढ़ रहा है। पहले परपेंडिकुलर इतना हो गया, फिर 30 से 45 पर आया तो परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा था, मात्र इतना बड़ा था, अब क्या है, इतना बड़ा हो गया। फिर 90 डिग्री पर आया तो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मिला, ऐसा मिला देते हैं तो पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा 0 से 90 तक, जैसे 0 से 90 तक जब ये सुई है जो हाइपोटेनस से बढ़ रहा है, तो हमारा लंब जो है बढ़ रहा है और आधार घट रहा है। पहले आधार हमारे यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, जब 30 डिग्री पर आया गया तो हमारा आधार यहाँ से यहाँ तक ही बन रहा है, इतना हो गया। ठीक है,
जब 45 डिग्री पर आया तो ये आधार हमारे यहाँ इतना हो गया, जब 90 डिग्री पर आया तो आधार क्या हो, 0 हो गया। यानी 90 डिग्री पर क्या होता है, खूब ध्यान देंगे, 0 डिग्री पर बी बराबर एच होता है, ठीक है, बी बराबर एच होता है, और पी बराबर 0 होता है, यानी लंब जो है परपेंडिकुलर 0 होता है। जब 90 डिग्री पे आएंगे हम 90 डिग्री पे, तो क्या होता है, 90 डिग्री पर हमारा पी जो है, पी बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री पी बराबर एच हो जाता है। 0 डिग्री पर पी बराबर, 0 डिग्री पर बी बराबर एच हो जाता था, और 90 डिग्री पर पी बराबर एच हो जाता है, ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। बस इतना रिलेशन आपको समझना है, ठीक है। 0 डिग्री पे पी बी बराबर एच, पी बराबर 0, और 90 डिग्री पी बराबर एच, पी बराबर 0। बस इतना अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। हम जैसे देखिए हम निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे ध्यान देंगे, हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर। अब साइन की जगह पर हम थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो 0 डिग्री में हमने क्या बोला था कि साइन 0 में क्या होता है कि बी बराबर एच होता है, ठीक है, और पी बराबर 0 होता है, तो पी की जगह पे रखेंगे 0, और एच की जगह पे क्या रखेंगे, तो एच की जगह पर हम कुछ भी रखें, बी रखे या एच रखे, मतलब एच 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 ही रहने देंगे, ठीक है। तो 0 में जब एच से हम भाग करेंगे क्या आएगा, मान हमारा 0 आएगा। 0 में हम एच से जब डिवाइड करेंगे तो मान 0 आएगा, इसलिए साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। अब तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लेते हैं साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। तो हमने क्या बोला था, 90 डिग्री पर जो है पी और एच बराबर होता है, दोनों जब बराबर होंगे तो दोनों कट कर 1 हो जाएगा ना, मान इसको हमको पी बटा पी लिख सकते हैं, या इसको हम एच बटा एच लिख सकते हैं। दोनों कट के क्या आएगा, हमको दोनों कट के हमको 1 मान देगा। इसीलिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। उसी तरह अब क्या करेंगे हम, साइन निकल गया, साइन, यहाँ ध्यान देंगे, साइन हमको निकलना है, टेन निकलना है, टेन टेन 90 डिग्री निकलना है। तो टेन 90 डिग्री निकलेंगे तो क्या करेंगे, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। तो 90 डिग्री पर पी क्या होता है, पी बराबर एच होता है, ठीक है, और बी बराबर 0 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पी बट्टा पी को पी ही रहने देंगे, बी की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं उसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटी इसका मान होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हम पहले से हम टेन 90 डिग्री का मान हम पहले से क्या याद किए हैं कि इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए टेन 90 डिग्री बराबर जो है इन्फिनिटी होता है, मतलब कि इन्फाइनाइटी इसका मान होता है, इसलिए आता है। अब आपको संतुष्टि हुआ होगा कि साइन 90 का मान इतना क्यों होता है, साइन 90 का मान इतना क्यों होता है, कोस 90 का मान इतना होता है, कोस 0 का मान इतना क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप टोटल निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मानते हैं हम कोसिक निकलना हमको, कोसिक थीटा। तो कोसिक थीटा को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसका हम मान रखेंगे, कोसिक थीटा का डायरेक्ट हम पी बी और एच के फॉर्म में निकालेंगे। तो कोसिक थीटा जो होता है, कोसिक थीटा जैसे किसी उल्टा होता है, तो कोसिक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। तो साइन थीटा अगर पी बटा एच है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी एच बटा पी हो जाएगा। तो कोस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, एच बटा पी लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसिक थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम इसको पलट देंगे तो कोसिक थीटा ऊपर से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ना। इसलिए हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच बराबर कोसिक थीटा लिख सकते हैं। तो जब डायरेक्ट कोसिक थीटा लिखेंगे यहाँ पे, कोसिक थीटा डायरेक्ट लिखना चाहे तो हो जाएगा सीधे एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब हम कोसिक थीटा का निकालना चाहते हैं, कोसिक थीटा अगर कोसिक हम यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं, कोसिक 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर एच और पी और बी में क्या रिलेशन है, तो 0 डिग्री पर जो होता है एच बराबर क्या होता है, बी होता है, पी बराबर 0 होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, कोसिक यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री पर हमने क्या लिखा था कि पी का मान
0 डिग्री पे P बराबर क्या होता है, 0 होता है और B बराबर h होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम h बटा P की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, इसलिए कोसेक 0 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जो है cos 90 डिग्री का मान निकालना चाहे तो cos 90 डिग्री का लिखेंगे h बटा P। तो h क्या है, h देखिए 90 डिग्री पर हमें ध्यान देना, 90 डिग्री पर क्या होता है, P और h दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P और h बराबर होता है तो इसीलिए इसका मान 1 हो जाएगा, यानी यह कोसिक हमने निकाला था, कोसिक थीटा। ठीक है, कोसिक थीटा, कोसिक निकल रहा था। ठीक है, कोसिक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसिक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोसिक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको जो है सिर्फ साइन और कोस, सिर्फ साइन और कोस दो ही मान याद करना है, साइन का और कोस का। साइन का 0 से लेकर के 90 तक और कोस का 0 से लेकर 90 तक। बस अगर 2 ही मान याद रखते हैं तो आप बाकी सारे मान को याद कर सकते हैं, चाहे एंगल कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि बस उलट पुलट करके बाकी मान को याद निकाला जाता है। हाँ, बशर्ते आपको अगर करेंटली याद करना है, मानते आप चाहते हैं कि बिना बनाए याद रहे, तो आप इसको रट जाइए, हर मान को रट जाइए, तो आपको सारे मान याद रहेंगे। उसके बाद आपको आगे ट्रिग्मेटिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको बस बेसिक है साइन 0 से लेकर 90 तक इतना मान आपको याद रखना होगा। ठीक है, और कोस 0 से लेकर के 90 तक, बस इतना मान अगर आप याद रखते हैं तो बाकी सारे ट्रिग्मेटिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा सकता हूँ। जैसे में हमको tan का निकालना है, हमको tan 45 का मान निकलना है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 डिवाइडेड बाई cos 45 का मान कितना है, तो 1/√2, दोनों का मान 1/√2 है, तो दोनों कट जाएंगे, बराबर मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। बस इसी आधार पर निकाल सकते हैं। अगर हमको मानते हैं cos 45 का मान निकलना है, या हमको जैसे cos 60 का मान निकलना है, cos 60 का मान कितना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या निकलना है, हमको cos 60 डिग्री का मान निकलना है। तो cos 60 डिग्री का जो मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको एक cos 60 डिग्री हमारे बेसिक है, क्या है, इसको बेसिक है, हमको मानते हैं, हमको जैसे निकलना है मान cos 60 डिग्री, क्या निकलना है, 60 डिग्री निकलना है। 60 डिग्री का मान क्या आएगा, तो पहले से पता होना जो 6 थीटा होता है, एक cos थीटा क्या होता है, इन्वर्स होता है, क्योंकि हमने बता दिया था कि cos थीटा बराबर 1 क्या होता है, 6 थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/6 थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। ठीक है, ये दो इन्वर्स होते हैं, तो बस आपको इन्वर्स पहले आपको बेसिक साइन कोस टेन, बस ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए, और 0 से लेकर क्या होना चाहिए, 90 तक याद होना चाहिए। साइन कोस टेन, साइन 0 से लेकर के 90 तक, 90 तक, और कोस 0 से लेकर 90 तक, और टेन 0 से लेकर 90 तक। अगर आप साइन टेन नहीं भी याद है ना, सिर्फ साइन और कोस का याद है, तो अभी भी सारे निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। बस ये सब चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बाकी सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं। और हमने ये जो हमने रूल बताया था, इसको आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बताया था कि साइन 0 का मान इतना क्यों होता है, टेन 0 का मान इतना क्यों होता है, कोट 0 का मान क्यों होता है। ठीक है, 90 का मान क्यों होता है। इस चीज़ को सेटिस्फेक्शन के लिए आप 30 डिग्री 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं इसके आधार पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। अब इसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू कर देंगे। जो कंसेप्ट चाहिए तो हमने कंसेप्ट दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।